पिता। परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमारे मार्गदर्शक परक, इन्हीं का आदेश का पालन करते हुए और अपने पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज को दिए वचन का पालन करते हुए जीवन भर राम नाम स्वयं जपना और राम नाम का प्रचार करना, ये मेरा ध्येय है। ये सांस, ये जीवन पूरे रूप से गुरु महाराज के कार्य को समर्पित है। 66वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ आने वाले रविवार को प्रातः 8:30 बजे 21 दिन रात्रि के लिए अखंड जप यज्ञ आरंभ हो जाएगा। इस यज्ञ के लिए निश्चित रूप से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। इसको ना करने के लिए केवल लुधियाना से ही नहीं, परामर्श देने वाले, मना करने वाले लुधियाना से बाहर भी, चाहे परिवार से हो, रिश्तेदारी में हो, सगे संबंधी हो, बहुत आदरणीय हो, पूजनीय हो, इसको ना करने का निर्देशन दे रहे हैं। विचार कर रहा था, गुरुदेव से चरण शरण में बैठ करके श्री स्वामी जी महाराज के उनसे मार्ग मांगा कि यज्ञ का भी विरोध हो रहा है। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, प्यारे क्यों चिंता करता है, यह कोई नई बात नहीं है। यह तो सतयुग से यज्ञ का, जाप पाठ का परिवार से ही विरोध होता चला आया है। क्या प्रहलाद का विरोध उसके अपने ही पिता हिरण्यकश्यप ने नहीं किया? उसके जाप के लिए, उसके पाठ के लिए, उसकी साधना के लिए कौन कौन से क्या क्या अत्याचार नहीं किए। फिर गुरु महाराज कहते हैं, यह तो सतयुग की बात हो गई, अब त्रेता युग में आ जाओ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। दूसरा, त्रेता युग में आ जाओ। क्या विश्वामित्र जी के यज्ञ का विरोध नहीं हुआ? मरीच, सुबाहु, ताड़का, क्या उनके यज्ञ में हाड़, मांस, खून नहीं फेंका करते? यज्ञ को रोकने के लिए क्या असुर वृत्तियां, कारण समय समय पर कुछ भी, कोई भी हो सकता है। अगर विश्वामित्र जी ऋषि वर्ग के यज्ञ का विरोध हो सकता है, मरीच, सुबाहु उनके यज्ञशाला में खलल डाल सकते हैं, आसुरी वृत्तियां तो सदैव विरोध करती आई हैं। वही विश्वामित्र जी को स्वयं महाराज दशरथ के महलों में रघुनाथ जी और लक्ष्मण को साथ लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा नहीं की उन्होंने? स्वयं समर्थवान होते हुए भी फिर एक एक युग का बात गुरु महाराज बता रहे हैं। फिर द्वापर युग में आ जाओ। क्या कंस ने, आसुरी वृत्तियों ने क्या कम उत्पात किए?
शुभ कर्म में, पुण्य कर्म में, यज्ञ में, फिर कल युग में आ जाओ। क्या बाबा नानक को बाबर ने बंदी गृह में नहीं डाल दिया सत्संग करने पर, यह धर्म के कार्य करने पर? बाबर ने बाबा नानक को क्या चक्की पीसने पर नहीं लगा दिया अपने जेल खाने में? फिर पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तवी पर बैठा दिया, नीचे आग जला दी और शीश पर जलती हुई रेत डाल दी। क्या कहा उन्होंने? तो थोड़े से किसी ने विरोध किया तो उसके लिए यह वार्तालाप करने लगा। पंचम नानक के ऊपर यह जाप पाठ सत्संग बंद करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए कितने अत्याचार हुए, परंतु इन महापुरुषों ने क्या मांगा? तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। फिर यहीं पर ही नहीं, नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्म के लिए, यह धर्म समय समय पर, आज मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, जो वचन दिया है, जो वेदों ने हमें मार्ग दिया है, जो गुरु महाराज ने मार्ग दिया है, अपने धर्म पर मैं चल रहा हूं, फिर भी बुरा बन रहा हूं, फिर भी विरोध का सामना कर रहा हूं। तो यह तो तेरा क्या विरोध है? नौवीं पातशाही का तो सिर कलम कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, यह धर्म के लिए। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 4 साहिबजादे नुछावर हो गए इसी धर्म की आन बान शान के लिए। स्वयं बंदा बहादुर सहित विरोध किया है शाही फौज का, अपने जाप पाठ छोड़ दो, अपने यज्ञ कर्म छोड़ दो और इस्लाम को ग्रहण कर लो। किन किन का विरोध नहीं हुआ? क्या मीराबाई जी को ऊपर अत्याचार उन्हीं के पति ने नहीं किए कि तू जाप पाठ छोड़ दे? श्री स्वामी जी महाराज एक एक करके गिनवाते चले गए और यह दास छम छम आंखों से आंसू बहाता चला गया। प्रहलाद का वर्णन श्री स्वामी जी महाराज ने पूर्ण याद करवाया। प्रहलाद को बाहर से किसी ने नाम दीक्षा नहीं दी, जिस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज को बाहरी कोई पंच भौतिक धाम में गुरु ना होकर के स्वयं देवादि देव ने गुरु का अवतार धारण करके प्रहलाद को नाम दीक्षा दी, श्री स्वामी जी महाराज को नाम दीक्षा दी, प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज को देवादि देव ने नाम दीक्षा दी। क्या इन सब पर, क्या स्वामी जी महाराज के ऊपर जूता नहीं फेंका गया कि तुम सत्संग नहीं करो, तुम राम नाम का प्रचार नहीं करो? किस बात का डर, किस बात का भय? ये तो अनादि काल से विरोध होते चले आ रहे हैं। राम नाम अभिराम को सुना कान में आप, बिन बाहर की प्रेरणा होने लगा सुजाप। प्रहलाद बाहर की प्रेरणा के बिना आंतरिक प्रेरणा, ये जो आंतरिक प्रेरणा हुआ करती है, ये ही बल दिया करती है।
ये बाहर की प्रेरणा ही भीरू डरपोक बनाया करती है। महाराज लिखते हैं, वह जब देव अधिदेव अपना कार्य करवाना होता है, मानो ऊंचे धाम से उतरा आकर नाम, पूर्व किए सपुन से राम राम श्री राम, उस धाम से हृदय में राम नाम अपने आप उतर आया। प्रहलाद ने, जिस पर आगे चलकर अति अत्याचार होंगे, पहाड़ी से नीचे गिराया जाएगा, क्या राम नाम जपना बंद कर दो। उसने माना, जग गया, आत्मा निज सुख रूप। ये जो आनंद सुख आत्मा में नाम जाप करने वाले को प्राप्त होता है, वह उसे नहीं छोड़ पाता, कदापि नहीं छोड़ पाता। क्या करता है वह? भजन, पाठ, जप, ध्यान में अहनिश रहता लीन। राम कीर्तन काम को राम कीर्तन स्वयं करता और दूसरों को जपाता बाल काल में। राम कीर्तन काम को करता सदा अधीन, दीनता रहत, बिना भय के, बिना डर के। पिता हिरण्यकश्यप यह जानकर कि यह मेरा पूजन ना करके राम के नाम को जप रहा है, पिता ने कहा कोई राम नहीं है। प्रहलाद, वह तो कण कण में है, तू मेरी पूजा कर, मैं ही भगवान हूं। वह तब बोला, हे पिता, तू है मेरा बाप, ईश तुझे भी मानना कहा घोरतम पाप। तू मेरा पिता है, आदरणीय है, परंतु तुझे ईश्वर मान लूं, यह घोरतम पाप है। महाराज ने तो लिखा है, मानव कहना ईश, यही कोरा अज्ञान है। मानव को ईश्वर कहना यह कोरा अज्ञान है। उसको निज में पूजिए, कर अंतर्मुख ध्यान। जो अपने भीतर उसका पूजन करता है, वह कदापि यज्ञ का विरोध नहीं कर पाएगा। उसको निज में पूजिए, कर अंतर्मुख कर ध्यान। सच्चिदानंद मानकर निश्चित पाकर ज्ञान। कैसे छोड़ू नाथ जो, राम सदा का साथ, आनंद रूप हरि ईश है, सर्व शक्ति में हाथ। वह सर्व शक्तियों का स्वामी है, वह मेरी रक्षा करेगा। और क्या नहीं किया? बिजली के खंबे से उसको लटका दिया, पहाड़ी से उसे गिरा दिया, गले में पत्थर डालकर पानी में, समुद्र में डुबो दिया। क्या क्या अत्याचार प्रहलाद पर नहीं किए, परंतु डांट डपट को देखकर, ताड़न तर्जन देख, मार पीट को सह वही लगता कर्म सुलेख। वह डांट पीट मार पटाई, कोई भी उसको कोई चिंता नहीं हो रही थी। पीटा जाता वह जभी मुख से कहता राम, तेरा पाना बीतता भगवन आठों याम, 8 याम, 1 याम में 3 घंटे,
2400 घंटे हे प्रभु तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे, मुझे नाम जाप का ये बल बख्शते रहना। ये बाहर के कष्ट, दुख, पीड़न, रोग, सोग मेरे ऊपर ये अपना प्रभाव ना डाल पावे। मैं मानसिक रूप से, मन से, हृदय से, आत्मा से तेरे नाम में लीन रहूं। मैं तेरे नाम में रहूं, मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। आज बुधवार, इस समय अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायंकाल 5 बजे तक होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते